अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सिगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शादी के इवेंट पर दी जाने वाली मजेदार और लजीज खीर की रेसिपी, जो कई बार आपने शादियों पर खाई होगी। ये रेसिपी सीखने के बाद आप भी अपने घर में बहुत आसानी के साथ शादियों पर तैयार की जाने वाली खीर बनाकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही मजेदार बनती है। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 200 ग्राम टोटा बासमती चावल मैंने लिए हैं। चावल अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह वॉश करने के बाद साफ पानी के अंदर 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। अब हम चावल के अंदर से पानी को ड्रेन कर देंगे। चावल के अंदर से पानी को ड्रेन करने के बाद चावल हाथ की मदद से इस तरह मसल कर बारीक तोड़ लेंगे। याद रहे, चावल को ब्लेंडर मशीन में डालकर भी बारीक पीस कर शामिल कर सकते हैं। चावल को हाथ की मदद से इस तरह बारीक तोड़कर रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे, पैन के अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। चावल के अंदर से पानी को ड्रेन करने के बाद पैन के अंदर शामिल कर देंगे। चावल पैन के अंदर शामिल करने के बाद चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन को उठा लेंगे। चावल के अंदर बॉयल आ चुका है। अब हम चावल के अंदर से चमचे की मदद से झाग को इस तरह निकाल लेंगे। झाग को निकालने के बाद चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चावल के अंदर से गुठलियां अच्छी तरह तोड़ लेंगे। याद रहे, खीर के अंदर आपने लोहे का या स्टील का चमचा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। प्यारे दोस्तों, खीर के अंदर जो चमचा आप कंटिन्यूसली चलाएंगे, चमचा आपने इस तरह का या लकड़ी का ले लेना है। खीर के अंदर कंटिन्यूसली चमचा चलाकर चावल 50% तक गला लेंगे। चावल 50% गलने के बाद चावल के अंदर 1.5 लीटर फ्रेश दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद कंटिन्यूसली चमचा चलाएंगे और चावल को अच्छी तरह गला लेंगे। इसी दौरान 7 से 8 अदद सब्ज इलायची तोड़कर बारीक पीस लेंगे और शामिल कर देंगे। सब्ज इलायची शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और खीर को मज़ीद थिक होने तक पकाएंगे। याद रहे, पैन के अंदर चमचे को कंटिन्यूसली चलाना है। सब्ज इलायची शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पैन के अंदर 2 कप चीनी शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप मीठा कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद मज़ीद मिक्स करके पकाएंगे। याद रहे, पैन के अंदर चमचे को कंटिन्यूसली चलाना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे, खीर को अच्छी तरह पकाने के बाद थिक हो चुकी है। अब हम खीर के अंदर 180 ग्राम खोया शामिल करेंगे। खोया शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और खोया अच्छी तरह मेल्ट होने तक मज़ीद चमचा चलाकर पकाएंगे। प्यारे दोस्तों, खोया अच्छी तरह मेल्ट होते ही 1/4 कप बारीक ग्रेट किया हुआ खोपरा शामिल करेंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खीर अच्छी तरह बना करके रेडी हो चुकी है। खीर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। खीर को इससे ज़्यादा थिक नहीं करना। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम खीर के अंदर 10 से 12 अदद बादाम बारीक तोड़कर शामिल कर देंगे।
साथ ही साथ खीर के अंदर 10 से 12 अदद पिस्ता बारीक तोड़कर शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, ड्राई फ्रूट आप कम या ज्यादा कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद भी शामिल कर सकते हैं। दोनों चीजें शामिल करने के बाद चमचा चलाकर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हे से उतार लेंगे। प्यारे दोस्तों, तैयार की हुई खीर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। खीर को बाउल के अंदर शामिल करने के बाद गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ बादाम शामिल करेंगे। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ पिस्ता शामिल कर देंगे। आखिर में खीर के ऊपर बारीक ग्रेट किया हुआ खोपरा शामिल कर देंगे। अब आप तैयार की खीर को ठंडा करने के लिए 2 घंटे तक फ्रिज के अंदर रख देंगे। 2 घंटे गुजरने के बाद खीर डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।